Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with chapter 17 of the BNS भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 17 कर रहे हैं. ऑलरेडी इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ. चैप्टर 17 इज रिलेटिंग टू ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. संपत्ति के खिलाफ कौन कौन से अपराध होते हैं BNS में दिए गए हैं. सबसे पहला अपराध हमने पढ़ा था चोरी, थेफ्ट. नेक्स्ट जो पढ़ा था एक्सटॉर्शन, उद्दापन. नेक्स्ट रॉबरी, लूट. और आज जो करने वाले हैं वो है डेकॉइटी यानी कि डकैती. तो यदि आप थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी इनको समझना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो ये अपराध हम करने वाले हैं डेकॉइटी, ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपने रॉबरी को समझा हो. तो इससे पहले आप रॉबरी वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब लूट कारित होती है तो जब नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज होते हैं, 5 या 5 से ज़्यादा होते हैं, तो क्या बनती है, तो डकैती बनती है. डकैती को समझने से पहले आपको रॉबरी वाला जो टॉपिक है वो कवर कर लेना चाहिए. तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि डकैती में क्या इंक्लूड है, रॉबरी इंक्लूड है. जब 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर रॉबरी करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डकैती में कन्वर्ट हो जाता है. तो स्टूडेंट, सेक्शन 310 डकैती के बारे में बात करता है कि डकैती क्या है, डेकॉइटी क्या है. कि व्हेन द ऑफेंस ऑफ रॉबरी डीम्ड टू बी डेकॉइटी, कि कब रॉबरी का अपराध जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डकैती में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. उसके बाद ये अपराध जो है वो डकैती में कन्वर्ट हो जाता है. इनिशियली क्या है, रॉबरी कमिट की है, बट यदि वो रॉबरी 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्तियों ने मिलकर कमिट की है तो डकैती में कन्वर्ट हो जाता है. एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, ये 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए. कब होने चाहिए, जब अपराध घटित हो रहा है, यानी जब रॉबरी हो रही है उस समय ये 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए. यदि अपराध होने के बाद इनमें से कोई एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो जो 4 बचे हुए पर्सन्स हैं उनको भी डकैती के लिए क्या हो सकती है, उनकी जॉइंट ट्रायल हो सकती है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 एंड मोर देन 5 पर्सन्स, सबसे फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट जॉइंटली कमिट्स, उन्होंने मिलकर वो अपराध किया है. और जॉइंटली कमिट्स मीन्स कॉमन इंटेंशन. उनकी क्या थी, कॉमन इंटेंशन है. और कॉमन इंटेंशन हम पढ़कर आ चुके हैं कि जब मीटिंग ऑफ माइंड होता है सभी पर्सन्स का एक साथ एक ही कार्य को करने के लिए उनका दिमाग क्या करता है, काम करता है, और वो उस कार्य को करने के लिए अग्रसर होते हैं. इन फर्दरेंस ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस मीटिंग ऑफ माइंड इज देयर. तो इन 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्तियों का मस्तिष्क मिलन होता है कि वो उनकी कॉमन इंटेंशन है, उनका समान आशय है कि वो एक ही चीज करना चाह रहे हैं, एक ही अपराध को करना चाह रहे हैं. नेक्स्ट जो है कि वो क्या, कौन से अपराध को करना चाह रहे हैं, उसमें रॉबरी के अपराध को या फिर रॉबरी का अटेम्प्ट ऑफ रॉबरी. इसको करने के लिए 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन्स कॉमन इंटेंशन के साथ वहाँ पर आए हैं. क्या कमिट करने के लिए, रॉबरी या अटेम्प्ट टू रॉबरी कमिट करने के लिए. पर्सन्स प्रेजेंट और एडिंग आर ऑल्सो पनिशेबल. इसमें जॉइंटली का मतलब ये है जो पर्सन एड दे रहा है, सहायता दे रहा है, वो भी लाइबल है. या फिर वहाँ पर जो पर्सन प्रेजेंट है, हो सकता है वो पर्सन अपराध रॉबरी का न करके वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है कि ये 4 लोग रॉबरी का अपराध करेंगे और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहरा दूंगा. यदि कोई आता है तो मैं इनको इशारा कर दूंगा. तो ये पर्सन भी लाइबल है कौन से अपराध के लिए, डकैती के लिए, क्योंकि 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पर सम्मिलित हैं. तो पांचों को ही डकैती के लिए पनिशेबल किया जा सकता है. नेक्स्ट जो है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि जो रिमेनिंग पर्सन्स हैं वो लाइबल होंगे यदि नेम्ड पर्सन है. ABCDE 5 व्यक्ति हैं, नाम पता है उनका कि ये उनका नाम है, और इन्हीं 5 व्यक्तियों ने मिलकर रॉबरी की है. बाद में उनमें से कोई एक व्यक्ति या तो विदेश चला जाता है, या फिर उनमें से कोई एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या उनमें से कोई एक व्यक्ति पागल हो जाता है. तो क्या उन पर्सन्स को, जो 4 पर्सन बच गए हैं, उनकी डकैती के लिए ट्रायल हो सकती है? हाँ, उन 4 पर्सन्स की भी डकैती के लिए ट्रायल हो सकती है. और यही क्वेश्चन पूछा जाता है जुडिशरी में कि अगर वो जो 4 रिमेनिंग पर्सन्स हैं
जो रिमेनिंग पर्सन्स बच गए हैं वो लायबल होंगे डकैती के लिए, चाहे उनमें से कोई एक मर गया हो, चाहे वो उनमें से कोई एक मिल नहीं रहा हो, या फिर बियॉन्ड इंडिया यानी इंडिया छोड़कर चला गया है, तो भी ये पर्सन्स लायबल होंगे। जो रिमेनिंग पर्सन्स हैं वो लायबल होते हैं कौन से अपराध के लिए? डकैती के लिए। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जॉइंट लायबिलिटी पर है कि जॉइंटली उन्होंने कमिट किया है। सेक्शन 310 की डेफिनेशन में भी वर्ड लिखा है जॉइंटली कमिट्स रॉबरी और अटेम्प्ट टू रॉबरी। तो जॉइंटली उन्होंने अपराध किया है तो सभी को किसके लिए पनिश किया जाएगा? डकैती के लिए पनिश किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यदि 5 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर डकैती करते हैं तो वो सारे के सारे किसके लिए पनिशेबल होंगे? किसके लिए लायबल होंगे? डकैती के लिए लायबल होंगे। चाहे उनका एक्ट जो है, काम जो है कुछ भी रहा हो, चाहे पहरा देना रहा हो या फिर सहायता देना रहा हो, तो भी वो क्या है? यहाँ पर पनिशेबल है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 कहता है पनिशमेंट कितना है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, आजीवन कारावास है, या फिर रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है, कठोर कारावास है, अप टू 10 ईयर्स। अप टू 10 ईयर्स कठोर कारावास है। ये जो हमने पनिशमेंट पढ़ा था ये रॉबरी में भी पढ़ा था, प्लस फाइन भी लगेगा। एंड फाइन लिखा है वहां पर, तो फाइन भी लगेगा। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 कहता है कि इफ एनी ऑफ देम कमिट्स मर्डर, अगर उनमें से किसी एक ने क्या कमिट कर दिया? किसी की हत्या कर दी। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि यदि 5 व्यक्ति हैं, उन पांचों ने क्या प्लानिंग की कि बैंक को लूटना है, और जब वो बैंक लूटने गए तो उनमें से ए ने किसकी हत्या कर दी? या तो किसी पब्लिक की हत्या कर दी, या फिर वहां पर जो वर्क कर रहे थे बैंक में उनमें से किसी पर्सन की हत्या कर दी। तो वो सारे के सारे पांचों पर्सन्स जो हैं वो लायबल होंगे डकैती के लिए भी और मर्डर के लिए भी। दोनों ऑफेंसेस के लिए लायबिलिटी उनकी बनती है, चाहे उनमें से किसी एक ने हत्या की हो। तो यहाँ उसके लिए कितना पनिशमेंट है? जिस एक ने उसकी हत्या की है तो एवरीवन विल बी पनिशेबल, कि सभी वहां पर पनिशेबल होंगे। डेथ, लाइफ और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। उनको मृत्युदंड भी मिल सकता है, उनको मृत्युदंड मिलेगा, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, या फिर रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, कठोर कारावास नॉट लेस देन 10 ईयर्स, 10 साल से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा ही मिलेगा, प्लस फाइन एंड फाइन भी लगेगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 4, ये कहता है प्रिपरेशन, कि यदि तैयारी की है किसकी? डकैती की, तो वो भी पनिशेबल है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी अपराध होता है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं कि सबसे पहले आपने क्या किया? इंटेंशन, यानी कि आपका मेंस रिया है। सेकंड जो स्टेज है वो आपके क्या है? प्रिपरेशन, कि आप उसके लिए तैयारी करेंगे। थर्ड स्टेज है कि अटेम्प्ट करेंगे कि आप उस अपराध को करने का। और फोर्थ स्टेज क्या है? वो अपराध हो गया। तो यहाँ डकैती में सारी स्टेजेस दी गई हैं, अटेम्प्ट भी दिया है, प्रिपरेशन भी दी है यहाँ पर डकैती के अपराध के लिए। तो यदि डकैती करने के लिए तैयार होते हो, कोई भी प्रिपरेशन करते हो, उसके लिए कितना पनिशमेंट है? रिगोरस, सब जगह रिगोरस इम्प्रिजनमेंट यूज किया है। इट मीन्स कठोर कारावास होगा अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक का कठोर कारावास होगा, प्लस फाइन भी लगेगा। नेक्स्ट जो है सबसेक्शन 5, ये कहता है असेंबली, कि अगर असेंबल्ड होते हो, यदि वो 5 से ज्यादा व्यक्ति एक जगह इकट्ठे होते हैं, असेंबल होते हैं डकैती करने के लिए, तो भी यहाँ पर सबसेक्शन 5 में पनिशेबल है। तो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, 7 साल तक का कारावास। और कैसा कारावास? कठोर कारावास अप टू 7 ईयर्स। एंड फाइन, और फाइन भी लगेगा। तो यहाँ पर सब में फाइन भी लगेगा और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट ही मिलेगा। यहाँ पर असेंबल होने के लिए 7 ईयर्स का पनिशमेंट है, कि यदि असेंबल होते हो आप डकैती करने के लिए, तो भी आप यहाँ पर लायबल हो। अभी आपने डकैती की नहीं है, बट आपने क्या की है? असेंबली की है डकैती करने के लिए, तो भी यहाँ पर पनिशेबल हो सबसेक्शन 5 में। सबसेक्शन 6 कहता है बिलोंग्स टू अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स, कि आप गैंग ऑफ डेकॉइट्स को बिलोंग करते हो, डकैत जो हैं उनकी गैंग को बिलोंग करते हो। तो यहाँ पर आप सबसेक्शन 6 में पनिशेबल हो, कि हैबिचुअल डेकॉइट्स हैं, वो अक्सर डकैती करते रहते हैं, उन पर्सन्स को यदि आपने ज्वाइन कर लिया है तो आप भी क्या करते हो? आप भी पनिशेबल हो। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, या फिर 10 साल तक का कठोर कारावास मिल सकता है, प्लस फाइन भी लगेगा। सब में फाइन भी लगेगा, क्योंकि ये जो अपराध हैं
ये कैसे अपराध हैं? ये हीनियस ऑफेंसेस हैं, इसलिए यहाँ पर रिगोरस इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 311। सेक्शन 311 कहता है कि रॉबरी या फिर डकैती प्लस अटेम्प्ट टू मर्डर, कि यदि आपने रॉबरी और डकैती करने गए हो और आपने वहां पर अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, किसी को मारने की कोशिश की है या फिर किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की कोशिश की है या ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया है, तो वो यहाँ पर पनिशेबल है नॉट लेस देन 7 years। कितनी सजा है कि 7 साल से कम सजा नहीं मिलेगी, यहाँ फाइन नहीं दिया है। नेक्स्ट सेक्शन 312, ये कहता है अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, कि अटेम्प्ट की है आपने रॉबरी कमिट करने की या फिर डकैती कमिट करने की, अटेम्प्ट टू डेकॉइटी प्लस आर्म्ड विद डेडली वेपन। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, आर्म्ड विद डेडली वेपन, यानी आप ऐसे हथियारों को साथ में लेकर जा रहे हैं जो कैसे हैं, जिनसे मृत्यु किसी की कर सको, जिनसे हत्या हो सकती है। यदि ऐसी हथियारों के साथ आप डकैती करते हो तो आपने क्या किया है, सेक्शन 312 में अपराध किया है। और यहाँ पर कितनी सजा दी गई है, नॉट लेस देन 7 years, 7 साल से कम सजा नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा ही मिलेगी। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर भी फाइन नहीं दिया है। नेक्स्ट सेक्शन 313, ये कहते हैं बिलोंग्स टू गैंग ऑफ रॉबर्स। यहाँ पर क्या है, बिलोंग्स टू गैंग ऑफ रॉबर्स। यहाँ पर सेक्शन 310 के सबसेक्शन 6 में आपने देखा था कि गैंग ऑफ डेकॉइट्स को बिलोंग करते हो तो पनिशमेंट सबसेक्शन 6 में मिलेगा। बट यदि आप बिलोंग्स टू गैंग ऑफ रॉबर्स, जो लुटेरे हैं उनकी गैंग को यदि आप ज्वाइन करते हो या फिर ऐसे पर्सन्स को ज्वाइन करते हो जो अक्सर चोरी करते रहते हैं, जो अक्सर लूट कारित करते रहते हैं, हैबिचुअल हैं वो उस अपराध को करने के लिए, तो आप यहाँ पर क्या हो, पनिशेबल हो 313 में। कितना पनिशमेंट है, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है अप टू 7 years का प्लस फाइन, 7 साल तक का पनिशमेंट आपको मिल सकता है, कारावास मिल सकता है, प्लस फाइन, यानी फाइन भी लगेगा एंड फाइन। तो यहाँ पर फाइन भी दिया गया है सेक्शन 313 में। तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं जुडिशरी में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेक्शन 310 सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि डकैती कौन से सेक्शन में दिया गया है। 5 और मोर देन 5 पर्सन्स का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन कि अगर 5 लोगों ने मिलकर अपराध किया है तो उनमें से एक की अगर मान लो मृत्यु हो जाती है, किसी ने मार दिया, तो क्या उन चारों को भी उनकी ट्रायल हो सकती है डकैती के लिए। तो यदि वो नामजद पर्सन्स हैं कि हाँ इन्हीं 5 ने मिलकर उस अपराध को किया है, तो उन चारों की क्या हो सकती है, उन चारों की ट्रायल डकैती के लिए हो सकती है। क्योंकि डकैती का अपराध कब बनता है, जब 5 व्यक्ति होते हैं। अब उनमें से एक की मृत्यु हो गई तो बचे कितने, 4। तो क्या 4 के लिए डकैती की ट्रायल हो सकती है, डकैती के अपराध के लिए? तो हाँ, यहाँ पर हो सकती है यदि वो 5 पर्सन्स, डेफिनेट 5 पर्सन्स हैं कि यही ये व्यक्ति हैं, कि इन्हीं व्यक्तियों ने अपराध किया है, तो उनको क्या हो सकती है, उनकी ट्रायल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है पनिशमेंट। यस, पनिशमेंट भी याद रखना है कि कितना पनिशमेंट है, आजीवन कारावास है, कठोर कारावास 10 साल तक का है प्लस फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनमें से किसी एक ने मर्डर कमिट कर दिया, तो क्या केवल उसी अकेले व्यक्ति को हम पनिश करेंगे या फिर उन 5 को हम पनिश करेंगे मर्डर के लिए? तो यहाँ पर मर्डर के लिए हम उन 5 को पनिश करेंगे, क्योंकि कॉमन इंटेंशन का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर लागू होता है। तो यहाँ पर मर्डर के लिए वो 5 लायबल हैं। और कितना पनिशमेंट है, अगर किसी की हत्या हुई है तो डेथ, यानी मृत्यु दंड भी मिल सकता है, आजीवन कारावास भी मिल सकता है और कठोर कारावास मिल सकता है, नॉट लेस देन 10 years। इसको याद रखना है स्टूडेंट्स, नॉट लेस देन 10 years लिखा है यहाँ पर। प्रिपरेशन भी पनिशेबल है। आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा अपराध है जिसकी चारों स्टेजेस पनिशेबल हैं। तो यहाँ पर आपको डकैती ऐसा अपराध है जिसमें प्रिपरेशन भी पनिशेबल है, अटेम्प्ट भी पनिशेबल है, वो अपराध भी पनिशेबल है और वहाँ असेंबल होना भी पनिशेबल है। और असेंबल होने के लिए कितना है, अप टू 7 years का पनिशमेंट दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन सबसेक्शन 6 से ये क्वेश्चन भी जुडिशरी में पूछा जाता है कि यदि आप गैंग ऑफ डेकॉइट्स को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर सबसेक्शन 6 में पनिशेबल बनाया गया है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपको सेक्शन 313 से आ सकता है कि यदि आप रॉबर्स की गैंग को ज्वाइन करते हैं या फिर जो चोर उचक्के हैं उनकी गैंग को ज्वाइन करते हैं तो वो भी सेक्शन 313 में पनिशेबल है। तो स्टूडेंट्स ये सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है और अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इवन आपके जो जजमेंट राइटिंग है उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको प्रॉब्लम दे देते हैं। तो यदि वहाँ पर मेंशन किया है 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति तो अपराध डकैती का बनेगा और यदि वहाँ पर 5 से कम व्यक्ति हैं तो अपराध किसका बनेगा, रॉबरी का, यानी कि लूट का अपराध बन जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जजमेंट राइटिंग करनी है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स you understood this topic very well. Now I am going to end the session. Thank you students. Bye.